जो स्पेंडल होती है ना, ये एलॉय स्टील की बनी होती है और हॉलो सॉफ्ट होती है। ये जो है कि अंदर से हॉलो होती है, खोखला होती है, ठीक है, अंदर से खोखला होता है। इसे हार्ड करके ग्राइंड कर दिया जाता है, ठीक है। ये हार्ड भी किया जाता है और ग्राइंड कर दिया जाता है। इसके बाद आपका आता है इसके सामने वाला सिरा होता है, इसके जो सामने वाला सिरा है, इसके ऊपर टेपर होल बना होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो है एक टेपर होल बना होगा और इसका जो यूज है हम कहाँ कहाँ करते हैं, देखो, टेपर सैंक कटर के लिए, ठीक है, जो टेपर सैंक कटर होगा उसको होल्ड किया जाएगा। आर्बर है उसको, मैंड्रिल्स, ये सारे पकड़े जाते हैं। टेपर सैंक कटर भी इसमें डायरेक्ट पकड़ लेंगे, आर्बर भी पकड़ते हैं, मैंड्रिल पकड़ते हैं, और जो है कि एसेसरीज इसमें पॉसिबल है। इसकी जो नोज होती है ना, इसके ऊपर टेपर थ्रेड कटा होता है, ठीक है। इसकी जो नोज यहाँ पर आगे है वहाँ पर टेपर थ्रेड कटा हुआ, तो इसी के अंदर ये जो है कि फिट होता है। और इसको हम अंदर कैसे फिट करते हैं, ड्रा बोल्ट का प्रयोग करके कटर को पकड़ा जाता है और ड्राइव किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे आर्बर की कहानी रही, अरे सॉरी, स्पेंडल की। स्पेंडल के बाद हमारा आर्बर है। आर्बर आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आर्बर ही है, ठीक है। और आर्बर के आगे हम पढ़ाएंगे अभी कि आर्बर कैसे क्या करते हैं। देखो यहाँ पे आर्बर को स्पेंडल में फिट किया जाता है। अब तो बात समझ में आ गई कि अगर आर्बर में कटर अगर पकड़ रहे हैं तो आर्बर के अंदर जो मोमेंट होगा वो स्पेंडल से आएगा। आर्बर पर मोस्ट टेपर, ठीक है, ये जो आर्बर है इसके ऊपर मोस्ट टेपर होता है, या 7:24 का सेल्फ रिलीजिंग टेपर बना होता है, ठीक है। मोस्ट टेपर होगा या आपका सेल्फ रिलीजिंग टेपर बना होता है। ये आपका ध्यान रखना, सेल्फ रिलीजिंग जो टेपर होता है इज ग्रेटर देन 10 डिग्री, 10 डिग्री से बड़ा जो टेपर आएगा ये आपका सेल्फ रिलीजिंग जो है कि टेपर में आता है। ये अपने आप होल्ड नहीं होता है, इसको हम बाय ड्रा बोल्ट होल्ड करना पड़ता है, इसीलिए इसको जो है कि हम सेल्फ रिलीजिंग। इसके बाद ये सेल्फ होल्ड नहीं होता है, ठीक है, ड्रा बोल्ट के द्वारा जो है कि हम इसको फिट करते हैं। ये चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं आपको कि कौन सा टेपर होता है और इस टेपर को कैसे हम होल्ड करते हैं। तो ये सेल्फ, अभी जैसे कि आपने देखा कि मशीन के जो आप ड्रिलिंग मशीन होती है उसके स्पेंडल वगैरह होते हैं, उसमें स्लीव होती हैं, सॉकेट होते हैं, आप डायरेक्ट करते हो वो अपने आप जो है कि होल्ड हो जाता है। तो वो लेस देन 10 डिग्री होता है, इस ग्रेटर देन 10 डिग्री नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मोस्ट टेपर के आर्बर का सैंक जो है प्राय ये जो मोस्ट टेपर में जो आर्बर आएंगे उसका जो सैंक होगा वो 13 mm से लेकर के 60 mm, ये स्टैंडर्ड नंबर्स हैं, ये आपके स्टैंडर्ड नंबर्स हैं, 13 से 60 mm तक पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं सेल्फ रिलीजिंग टाइप। अभी हमने बोला था आपको कि एक जो है कि सेल्फ रिलीजिंग टाइप में जो आते हैं वो 16 से लेकर के 100 mm तक के आते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखने को मिली थी, यहाँ पर मैंने अभी दिखाया आपको कि यहाँ पे आपका सेल्फ रिलीजिंग टेपर जो था ये 10 डिग्री से बड़ा था, और यहाँ पे आपका सेल्फ रिलीजिंग में ही भी मोर्स में अगर आर्बर आएंगे, जिस आर्बर के ऊपर मोस्ट टेपर कटा होगा वो 16 से 60 में आएंगे, और जिस पे सेल्फ रिलीजिंग होगा, मोस्ट टेपर नहीं होगा, वो आपका जो है कि 16 से लेकर के 100 mm तक के डाया में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है आर्बर सपोर्टर। आर्बर सपोर्टर हमने यहाँ देखा आपको, आर्बर सपोर्टर ये आपकी फिगर यहाँ पे दिख रहा है। आर्बर सपोर्टर मशीन के ऊपर अगर खड़ा होते हैं तो ये देखो, ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है, कोशिश हम भी कर रहे हैं कि आपको
जो है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ दे दें। लेकिन तो ये जो चीज़ें आपके पास जाएंगी, इसको अगर आपको आगे तक जाना है तो इस सारी चीज़ों को संभाल के रखना। जैसे आपके सामने ये चीज़ें दिख रही है, ये 1995 की मेरी नोट्स पड़ी हुई है। आज लगभग 25 साल बाद भी ये चीज़ हमारे पास है। तो देखो, इसकी कदर अगर आप करोगे तो आपकी भी कदर दुनिया करेगी, नहीं करोगे आपकी मर्जी। आर्बर सपोर्टर की हम बात करते हैं, इसे यॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है, इसे यॉक के नाम से जाना जाता है। ये जो है यॉक एक जो है कि जानवर होता है और उसकी जो सींग होती है वो इस तरह से बनती है। ये काफ़ी ठंडे एरिया में मिलते हैं। एक तरह से ये यॉक ऐसे होती है। तो ये भी एक तरह से जो बना है, आप देखो यहाँ पे इसका शेप जो बना है, इसीलिए इसको इस तरह से हम बोलते हैं, यॉक भी इसको कहते हैं। हैवी ड्यूटी में 2 या 3 आर्बर सपोर्टर होते हैं। ठीक है, हैवी ड्यूटी में 2 या 3 आर्बर सपोर्टर होते हैं। कहने का मतलब ये जो आर्बर सपोर्टर यहाँ पे हैं, तो ये आर्बर सपोर्टर यहाँ पर भी एक आ सकता है। यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। अगर ज़्यादा हैवी सपोर्टर हैं तो आपको 2 या 3 इसके अंदर भी जो है हम कटर मूव करा सकते हैं, यहाँ पे मूव करा सकते हैं, और एक और कटर मूव करा सकते हैं। गैंग मिलिंग वगैरह जब होती है तो हम कई कटर एक साथ मिल करा देते हैं। इसके बाद ग्रे कास्ट आयरन का जो है कि ये जो बनते हैं आर्बर सपोर्टर, इसका जो मेटल है, ठीक है, इसका जो मेटल है ये या तो ग्रे कास्ट आयरन का बनेगा या तो एल्युमिनियम का बनेगा। ठीक है, यहाँ पर एल्युमिनियम का नाम हमने ले लिया। एल्युमिनियम एक सॉफ्ट मेटल है, इसीलिए कि यहाँ पे जो कुछ ऐसे लाइट वर्क जहाँ पे होगा, अगर वहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है तो ये एल्युमिनियम के बने आर्बर सपोर्टर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मिलिंग मशीन मैकेनिज्म। ठीक है, ये मिलिंग मशीन मैकेनिज्म में जहाँ पे मैकेनिज्म आया, मैंने बोला था, बहुत आपको कई बार बोल चुका हूँ कि मैकेनिज्म का मतलब ही है कि मोटर से पावर को टेबल पे लाना। वो कैसे लाया जाएगा, उसके बीच में जो सिस्टम काम कर रहा है वही मैकेनिज्म आपका। यहाँ पर स्पेंडल ड्राइविंग मैकेनिज्म। ठीक है, दूसरा टेबल पावर फीड मैकेनिज्म। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, स्पेंडल हमें कैसे मूव करा रहा है। स्पेंडल जो है वो आपका मोटर मूव करेगा। मोटर के साथ में एक गियर ट्रेन काम कर रहा है। गियर ट्रेन से हम जो है कि स्पेंडल को जो है कनेक्ट कर देते हैं और आराम से हमारा स्पेंडल मूव करता है। दूसरा है टेबल पावर फीड मैकेनिज्म। टेबल पावर फीड मैकेनिज्म में टेबल के बीच में ही जो है कि हम जो नी है उसके अंदर फीड मैकेनिज्म फिट करते हैं और टेबल को भी हम जो है कि मूवमेंट दे देते हैं। देखो यहाँ पर स्पेंडल ड्राइविंग मैकेनिज्म के बीच में स्थापित रहता है। ठीक है, इसके बाद आधुनिक जो मशीनें हैं वो इंडिविजुअल मोटर सिस्टम के द्वारा चलाई जाती हैं। आजकल जो है कि जो मॉडर्न हमारी मिलिंग मशीनें आ गई हैं, वो हम तो सीएनसी के में चले गए हैं, लेकिन अभी जो है हमें अगर मशीन शॉप की जानकारी लेनी है तो बेसिक मशीनों के ऊपर ही अध्ययन करके आगे जाया जा सकता है। आधुनिक मशीनों की जो इंडिविजुअल मोटर, कहने का मतलब यहाँ पे हमने पावर ट्रांसमिशन में आपको पढ़ाया कि इंडिविजुअल जो है कि आप कैसे पावर को मेन शाफ्ट से काउंटर शाफ्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और जो है कि आप इंडिविजुअल कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल करने से क्या होगा कि जिसकी ज़रूरत है हम उसी पार्ट्स को मूवमेंट देंगे। ठीक है, इसके बाद स्पेंडल को चाल गियर्स और क्लच असेंबली से मिलती है। मैंने